मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत नहीं है, पर पूरी तरह से सही तुम भी नहीं हो। वंश ऊंची आवाज में बोला। नहीं, मैं सही हूँ। अब का रोते हुए वंश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अब का आगे बोली। अब का अब का मैं अपने आपे में नहीं थे कह रहा कि तुम सही नहीं हो, पर तुम पूरी तरह से भी सही नहीं हो। वंश बोला, पर अब का कुछ बोलने को होती है वंश उसे रोक देता है कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। अब का वंश सबका को फिंगर पॉइंट करके बोला। फिर वंश सबका को अपने सीने से लगा लेता है। अब का लगातार वंश से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, पर वंश उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। अब का वंश को बाहों में छटपटा रही थी। तुम सही हो अब का, तुम कल भी सही थी, वंश बोला। वंश की बात सुन अब का शांत हो जाती है। तुम सच कह रहे हो अब का, सुबकते हुए बोले। हाँ, अब का तुम सही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सही इंसान से कभी गलती नहीं हो सकती। और एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर गलतफहमी तो हो सकती है। वंश सबका का चेहरा थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मतलब? अब का बोली, जिस तरह माफ़ करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ना आपका, उस तरह सच को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें वो सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमेशा से तुम्हारी नज़रों के सामने था, पर तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। वंश बोला। सच? कैसा सच? वंश आपका ने पूछा। अब आपका पूरी तरह से शांत हो गई थी और बहुत ध्यान से वंश की बात सुन रही थी। अच्छा, तुम्हें बताओ आपका, क्या तुम्हें कोई ज़बरदस्ती इस हॉस्पिटल में ले गया था? वंश ने आपका की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, आपका हकलाते हुए बोली। क्या तुम्हें कोई ज़बरदस्ती उस वार्ड में लेकर गया था जहाँ तुम्हारे साथ सर्गोसी प्रोसीजर हुआ था? वंश ने फिर पूछा। नहीं, इस बार आपका धीरे बोली। अब एक आखिरी सवाल आपका, वंश ने आपका की आंखों में देख कर बोला। आपका बहुत ध्यान से वंश की आंखों में देखती है, शायद वो उसकी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब डॉक्टर तुम्हें इंजेक्ट कर रही थी, क्या तुम्हें एक पल के लिए उस प्रोसीजर पर डाउट हुआ था? वंश ने पूछा। आपका एक बार फिर उस दिन को यादों में खो जाती है। आपका को याद आता है कि कैसे उस दिन वो जल्दी में थी, क्योंकि इस दिन आराध्या के पैर में चोट लग गई थी और उसे लखनऊ वापस आना था। इसलिए आराध्या की बात पूरी सुने बिना वो जल्दी जल्दी में गलत वार्ड में चली जाती है। डॉक्टर जब उसे इंजेक्शन लगाने आई तो उन्होंने सीधा इंजेक्शन नहीं लगाया था। उसे बेड पर लेटा पहले उसे कुछ मेडिसिन दी थी, उससे कुछ बातें भी कर रही थी, जैसे आई श्री एट यू मैम, आप इतनी यंग होकर इतना बड़ा कदम उठा रही हैं, ये किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है। डॉक्टर दिशा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। आई नो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, पर डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रही है कि किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है? आपका ने मन ही मन सोचा। वो डॉक्टर को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर दिशा का फ़ोन आ जाता है। सॉरी मिस वर्मा, ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है, आप प्लीज़ रिलैक्स हो, ये प्रोसीजर करवा लीजिए क्योंकि मुझे अभी कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। ये बोलते बोलते वो डॉक्टर दिशा आपका के कुर्ते को ऊपर करके आपका के पेट में इंजेक्शन के थ्रू वंश का स्पर्म प्लांट कर देती है। देखिए, आप कम से कम 30 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट कीजिएगा, सीनियर डॉक्टर अभी आती ही होंगी। सॉरी, मुझे जाना होगा, ये बोल डॉक्टर दिशा वहाँ से चली जाती हैं। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि अबका को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी में वो खुद भी थी, इसलिए डाउट होने के बावजूद उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और बाहर अनामिका और आराध्या के पास जाने लगती है और वंश से टकरा जाती है।
ये उसकी और वंश की पहली मुलाकात थी। अब कहाँ खो गई तुम? वंश उसे पुकारता है। वंश के यूं पुकारने से अचानक अबका अपनी सोच के दायरे से बाहर आती है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वंश को वो अबका कुछ बोलने की कोशिश करती है। तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है अबका। तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ मैं, और जो तुम्हें बोलने में मुश्किल हो रही है वो तुम्हारे आंसुओं ने कह दिया है। वंश अबका के आंसू पोंछते हुए बोला। अबका वंश के गले लग जाती है। वंश उस दिन किसी ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैं अपनी मर्ज़ी से उस वार्ड में गई थी। मुझे उस डॉक्टर को बातों से एक पल के लिए डाउट हुआ था, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अबका रोते हुए बोली। उस दिन मेरी गलती थी वंश, में गलती थी, गलत थी। अबका रोते हुए बोली। वो शख्स गलत नहीं था वंश, में गलत थी। मेरी गलती की वजह से आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं, मेरी गलती की वजह से अबका रोते रोते टूट सी गई थी आज, पर वंश उसे संभाल लेता है। इस पल में तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा अबका। मैं चाहता हूँ आज तुम अपने आंसुओं के साथ अपना सारा दर्द खुद से रिहा कर दो। अबका, आज तक तुमने सारी चीज़ें अबका की नज़र में देखी थी, इसलिए तुम्हें सिर्फ वो नज़र आया जो तुमने खोया। कभी सामने वाले का नज़रिया देखने की कोशिश नहीं की। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ज़िंदगी भी हमेशा दो पहलुओं में हमेशा सामने होती है। हम जहाँ से खड़े हों सिक्के को, या फिर कह सकते हैं कि ज़िंदगी को देखते हैं, हमें हम सही ही नज़र आते हैं और हम सही होते भी हैं, पर हमारे सामने वाला हमेशा गलत तो ये ज़रूरी नहीं होता। हमें एक बार चीज़ों को सामने वाले की नज़र से भी देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर नज़रें बदलने से नज़रिया बदल जाते हैं। अबका, तुमने सही कहा था अबका कि कभी कभी हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर से तब जब दांव पर बहुत कुछ लग जाता है। नाम, मान, जिंदगियाँ भी स्वाभिमान, यहाँ तक कि ठीक वैसे ही कभी कभी सच को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम बहुत कुछ बिखरने से बचा सकें। हम सब ये बात जानते भी हैं और कहीं ना कहीं मानते भी हैं, और वक्त आने पर हमें ये ज्ञान दूसरों को भी दे देते हैं। पर जब यही सोच हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी पड़ जाती है तो हम इस सोच को अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि जब हम किसी ऐसे शख्स को तकलीफ़ में देखते हैं जो हमारे लिए हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हमारा सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तब हम ना किसी सोच को अपना पाते हैं और सारे लॉजिक बेमतलब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आपका हमारे साथ, आज मेरे साथ, और कुछ साल पहले तुम्हारे साथ, और हो सकता है आगे चलकर ऐसा बार बार हो। वंश बोलता जा रहा था और आपका सुनती जा रही थी। कुछ साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुमने उसका सारा इल्ज़ाम उस शख्स को दिया, जबकि वो कुछ भी हुआ था ये गलत फहमी के चलते हुआ था, जिसमें तुमने अपने पिता को खो दिया। और आज जब मिस्टर ओबेरॉय ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो मैं ये भूल गया था आपका कि उनका और तुम्हारा क्या रिश्ता है, या उन्हें बर्बाद करते करते मैं कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे और वात्सल्य के आगे ना तो मुझे कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। इस बार सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें बख्शा है आपका, पर आगे मुझसे ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद मत रखना। वंश की आंखें ये सब सोचकर एक बार फिर गुस्से से लाल हो जाती है। वंश आपका की आंखों में देख बोला। आज मिस्टर ओबेरॉय ने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर किया था, और वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें दूर दूर तक वो शख्स शामिल नहीं था। अब तुम बताओ आपका, क्या आज ओबेरॉय को माफ़ी मिलनी चाहिए थी, और क्या 5 साल पहले तुम उस शख्स को का गुनाहगार समझना चाहिए था? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।